रत सदगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु ना बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत, आवागमन के दुसह दुख मिटाने वाले सदगुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निज निवास में स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान मुदमंगल तीर्थों को पवित्र करने वाले, गंगा को पवित्र करने वाले साधु समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग महर्षि में ही आश्रम केवट गांव में हम लोग ध्यान अभ्यास के अवसर पर हम लोग संतवत सत्संग कर रहे हैं। संत स्तुति और गुरु स्तुति, इसके पश्चात रामचरितमानस से पाठ सुने कि भगवान राम जब वनवास क्रम में जब भगवान राम गुरु निषाद के पास गए तो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि इस संसार में हम लोग को जो परमात्मा ने यह देव दुर्लभ शरीर दिया, यह देव दुर्लभ शरीर से अगर परमात्मा का अगर भक्ति नहीं किए तो समझिए आप परमात्मा के दंड के भागी हैं और परमात्मा के आप अपराधी हैं। हमारे आराध्य देव कहते हैं कि मनुष्य तब होता है जब वह ध्यान करता है। इसलिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए। और आराध्य कहते हैं कि ध्यान अत्यंत दुष्ट मनुष्य को देवता बना देता है। इसलिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए। देखिए भगवान राम क्या कह रहे हैं कैकेयी माता को कि सुनु जननी सोई सुत बरभागी, मातु पिता चरण अनुरागी। इस संसार में वह बेटा भरभागी है कि जो अपने माता पिता का सेवा करता है और माता पिता के वचन का पालन करता है, माता पिता के आज्ञा का पालन करता है और गुरु का सेवा करता है, संत का सेवा करता है। वह बेटा इस संसार में बड़भागी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन ऐसा बेटा इस संसार में देखने में दुर्लभ है। जो बेटा इस संसार में अपने माता पिता के वचन का पालन करता है, वह बेटा के हाथ में 4 पदार्थ उनके मुट्ठी में रहता है, अर्थ धर्म और काम। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वह बेटा को धन का कमी नहीं लाता है, वह बेटा से धर्म होता है, अधर्म नहीं होता है। और वह बेटा अंत में काम वासना नहीं सताता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए गुणसाद के कई माता को जब भगवान राम पत्ते के बिछौना पर सो रहे थे तो गुणसाद के मन में आया कि जहां राजमहल में रहने वाले भगवान राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी अभी पत्ते के बिछौना पर सो रहे। केकई माता को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए केकई माता को दोष लगा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के भंडार स्वयं लक्ष्मण जी है। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि को ना सुख दुख के दाता, निज कीर्त कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में गुणसाद को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का सुख का भागी नहीं है। अपने अपने कर्म के अनुसार सबको अपना भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोग को ऐसा कर्म करना चाहिए कि यह लोक और परलोक सुखी हो जाए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं जन्म मरण दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण दुख सुख हानि लाभ मिलना और बिछुड़ना ये काल और कर्म के अधीन है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि लाखों काम छोड़कर सत्संग में आना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर ध्यान करना चाहिए। सत्संग से ध्यान करने का प्रेरणा जगता है। हमारे आराध्य कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में अगर सदाचार नहीं है और तो समझिए वह पशुवत है, पशु के समान। मनुष्य के शरीर में ईश्वर की भक्ति और सदाचार होनी चाहिए। तब इस संसार में हम लोग मनुष्य के शरीर का क्या उपाधि है तब हम लोग समझ सकते हैं। संत दुलंदास जी कहते हैं अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार इस मनुष्य के शरीर से अगर परमात्मा का भक्ति नहीं किए तो समझिए यह मनुष्य के शरीर से आपको यह परमात्मा माफ नहीं करेगा। इसलिए जितना हो गुरु के शरण में, संत के शरण में जाएंगे। हमारे आराध्य कहते हैं सत्संग नित और ध्यान रहिए करत सगलन हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हम लोग को सत्संग नित करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और हम लोग को पंच पापों से बचना चाहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा इनसे हम लोग को बचना चाहिए और आजीवन हम लोग को संत मत का सेवा करना चाहिए, आजीवन सत्संग करना चाहिए। तब इस संसार में हम लोग सुखी रह सकते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपना अगर जीवन को अगर धन करना चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में, गुरु के शरण में, संत के शरण में आज्ञा समन सुसाहब सेवा। जब गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे, तब हम लोग का जीवन सफल हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आदरणीय मानस बाबू एक